तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं व्लॉग के अंदर, छोटी जीजी ने पूरी तरह से घर को अच्छे से संभाल लिया है। छोटी जीजी अब सारे घर की देख रेख भी करती है, मम्मी जी का भी हाथ बटाती है काम में, और मतलब पूरे घर को जैसे कहते हैं ना एक मैनेज करती है, जैसे सपना मैनेज करती थी, है ना। सपना ने बहू बन के घर को संभाला हुआ था, तो अब सपना की जगह जो है वो छोटी जीजी ने ले ही ली है। अब सपना की जगह जब छोटी जीजी ने ले ली है, तो छोटी जीजी पूरे अच्छी तरह से घर को संभाल रही है, घर की देख रेख कर रही हैं। और देखो ऑगी का भी कितना ख्याल रख रही है। अब तो ऑगी को भी ट्रेन कर रही हैं, ऑगी को ट्रेनिंग दे रही हैं, ठीक है। जिस तरह से हमने देखा था कि राजवीर जी और सूरज जी करते थे, अब वो जिम्मा भी छोटी जीजी ने ले लिया। तो लगभग जितने भी एक घर को, गृहस्थी को संभालने की जो भी काम होते हैं ना, जो एक हक होता है, वो अब छोटी जीजी के सारे उसमें आ गया, ठीक है। तो अच्छी बात है, छोटी जीजी इस तरह से घर को संभाल रही है, तो बहुत बढ़िया, देखकर बहुत खुशी हुई देखकर। तो ऐसे ही संभालो, ठीक है, पूरे घर को संभालो, आप ही का घर है। और दूसरी बात ये मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटी जीजी अब घर तो आपने संभाल लिया, ठीक है। अब ज़रा जो जस्टिस फॉर राजवीर की जो आपको पता है कि अलका ने मुहिम शुरू की है, तो अब देखो मोनू भैया और सूरज भैया को आप कितना प्यार करती हो ये हम सब ने देखा है। उनका बर्थडे भी आपको याद रहता है, और देखो जिस दिन वो उनकी डेथ हुई थी उसका भी आप पोस्ट जो है वो डालते ही रहते हो समय समय पे। तो वाकई में आप आपके दिल के बहुत करीब हैं दोनों भाई, ठीक है। और दोनों भाई आपको प्यार भी बहुत करते थे। तो अब मोनू भैया का जो ये केस हुआ था, जो मतलब जो एक्सीडेंट हुआ था या जो भी था, तो उसमें मुझे लगता है कि आपको भी एक अंदर से क्यूरियोसिटी होगी कि मोनू भैया को किसने मारा था एक्सीडेंट करके, मतलब इतनी ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, तो आपके मन में भी भाई के लिए होगा ना थोड़ा सा कि हाँ मेरे भाई को जस्टिस मिलना चाहिए। बिल्कुल वो इंसान जो है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अब देखो, अब जैसे अलका ने भी अपने वीडियो के माध्यम से कहा है कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पापा जी के पास ही हैं, ठीक है ना। तो पापा जी से अब देखो, अब अगर तुम सच में वाकई में अपने भाइयों से प्यार करती हो और तुम चाहती हो कि तुम्हारे भाई को न्याय मिले, ठीक है, क्योंकि भाई को न्याय मिलेगा तो ऑब्वियसली माँ बाप को न्याय मिलेगा, सपना को न्याय मिलेगा, सपना की बच्चियों को न्याय मिलेगा, तुम बहन हो तुम्हें न्याय मिलेगा, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी ना कि देखो जिसने मुझे मारा आज वो सलाखों के पीछे है। तो अपने पापा जी से ना कह के, क्योंकि देखो पापा जी आपकी कितना कहना मानते हैं। उस दिन आप कितना डर गई थी जब आपकी भाभी घर पे आई थी, डर गई थी ना आप, तो आपने पापा जी से कहलवा दिया था कि भैया जिसको प्रॉब्लम है वो यहाँ पे घर पे ना आए। तो देखो आपकी एक आवाज़ से पापा जी ने वीडियो बना दी। तो अब मैं यही कहूँगी कि जब पापा जी आपके इतना कहना मानते हैं ना, तो पापा जी से थोड़े से वो डॉक्यूमेंट्स जो ज़रूरी है ना वो ज़रा दिलवाने का कष्ट करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके बिना ना कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आपको भी तो भाई तो आपके भी थे ना, ठीक है ना। जैसे अब तो देखो हम लोग तो सोशल मीडिया पर हैं, हम तो सोशल मीडिया पर उनको देखते थे, इसीलिए हम उनके फ़ैन हैं, ठीक है ना। और उनके जाने का हमें कितना दुख है, आज भी हम चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। तो आपका तो रिलेशन था, आपके तो भाई थे, तो आपको तो हमारे से भी ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो पापा जी और मम्मी जी, अब तो देखो पापा मम्मी जी का तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, वो तो बेचारी एक माँ है, और माँ का दुख क्या होता है हम सब जानते हैं। लेकिन पापा जी तो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, पापा जी तो न्याय दिलाना ही नहीं चाहते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नहीं दिलाना चाहते ना दिलाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पापा जी वो डॉक्यूमेंट्स तो दिलवा सकते हैं ना, वो अवेलेबल करवा सकते हैं ना, जिसकी वजह से ये कार्रवाई जो थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। और ये काम सिर्फ तुम और तुम कर सकती हो। सिर्फ ज़रा प्यार से बोलो पापा जी को, पापा जी दे दो, पापा जी दे दो, क्योंकि ज़रूरी है। और मैं भी चाहती हूँ कि मोनू भैया को न्याय मिले, और तुम्हारी बात पापा जी कभी नहीं टालेंगे, ठीक है। तो भाई मैं देखो, मैं तो वीडियो के माध्यम से तुमसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी आगे करना ना करना वो तो तुम्हारे हाथ में है। और हम तो भैया तुम्हारे माध्यम से पड़ोसी को भी बोलते हैं कि वो जो पड़ोसी है जो कह रहा था कि मैं पूरा सहयोग करूँगा, तो पड़ोसी भैया और तुम दोनों मिलकर ना पापा जी को थोड़ा सा कन्विंस करो कि नहीं पापा जी, आपको जो जो भी वो अलका ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स मांग रही है वो उनको दो, क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि
हम नहीं चाहते कि जस्टिस फॉर राजवीर कहीं गुम हो जाए और ज़िंदगी भर उनकी आत्मा जो है ना वो अतृप्त रहे, अशांत रहे। हम चाहते हैं कि ये मैटर हमेशा के लिए ख़त्म हो और हमें पता चले कि कौन है वो, कौन है जिसने अंतिम यात्रा निकलवा दी राजवीर जी की। एक हंसता खेलता लड़का, नौजवान, जिसने अभी शादी की, सपना से बच्चा हुआ, उसका छोटा सा बेबी, उसको पता भी नहीं बच्ची को कि मेरे पिता कौन है। और बहुत गलत हुआ उनके साथ, बहुत गलत हुआ। तो मेरी आपसे वीडियो के माध्यम से ये निवेदन है कि आप जिस तरह से आपने पूरे घर को संभाल लिया है, उसी तरह से आपके प्रति भी ये एक कर्तव्य बनता है, ये एक फ़र्ज़ बनता है बहन होने के नाते कि आप अपने भाई के लिए जो ये स्टार्ट हुआ है फिर दोबारा से, उसमें अपना योगदान दें। ठीक है? तो तुम्हारे भाई को भी देखकर ना ऊपर से खुशी होगी कि देखो मेरी बहन ने योगदान अपना पूरा दिया है। तो बस आपको इतना ही करना है, आपको पापा जी से रिक्वेस्ट करनी है और पापा जी से रिक्वेस्ट करके वो जो ज़रूरी दस्तावेज और जो कागजात है वो अलका दीदी को उपलब्ध करवाए जाएं। बस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है तुमसे, बाकी आगे मैं कुछ नहीं कह सकती, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो प्लीज़ जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ आपके एक सब्सक्राइब से क्या हो जाएगा, करवाओ इसको 1K सब्सक्राइब करवाओ प्लीज़ प्लीज़। ठीक है? तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।